श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। कांग्रेस की राजनीति का एक और अध्याय प्रियंका वाड्रा के लोकसभा में प्रवेश के साथ ही खुला। तो अनगिनत प्रश्न, हार प्रतिहार की हताशा में डूबती उतराती कांग्रेस की नई प्रत्याशा को लेकर उठे। सबका भावार्थ एक था, क्या कांग्रेस का प्रियंका अध्याय कांग्रेस के लिए नई संभावनाओं का आकाश लिखेगा, वो जो राहुल गांधी न लिख सके। सारे उम्मीद करते हैं कि मीन्स प्रियंका गांधी जी का वायनाड से सांसद बनना और इतनी बड़ा मार्जिन से उनका 4 लाख का ऊपर मार्जिन देके लोगों ने बेचा है, वो वायनाड का आवाज़ और हिंदुस्तान का महिला का आवाज़ और युवा का आवाज़ बन के रहेंगे। और वो कभी भी बड़ा सेंसिटिव इश्यूज उठाते रहते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में और पार्टी का अंदर भी, और ये उनका पार्लियामेंट में आके वायनाड का आवाज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खुशी का बात भी है कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के लिए। लेकिन बात सिर्फ वायनाड की नहीं है, बल्कि उस पराजय नाद की है जो फिलहाल महाराष्ट्र चुनावों में हुई कांग्रेस की दुर्गति के बाद उभरा है। उस नेतृत्व की है जो एक बार फिर असफल हुआ है। तो क्या यही वजह है कि प्रियंका जब वायनाड दौरे पर पहुंची तो मीडिया के कैमरे का फोकस शिफ्ट हो चुका था। प्रियंका के साथ राहुल भी थे, पर चर्चा में प्रियंका थी। राहुल गांधी ने पूछा, कहां जाना है? कहां जाना है भैया? कांग्रेस के सामने प्रश्न यही तो गंभीर है कि जाना कहां है, कैसे जाना है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस प्रश्न में डूबे थे तो प्रियंका ने चार्ज लिया और कहा, प्रियंका अब वायनाड की सांसद हैं। संसदीय राजनीति में प्रियंका की ये पहली पारी है। ये अलग बात है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में रायबरेली हो या अमेठी, दोनों ही जगहों पर कांग्रेस की बम्पर जीत का श्रेय प्रियंका गांधी की कैंपेनिंग को ही दिया जाता रहा है। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि राहुल गांधी से महज 2 साल छोटी प्रियंका को सांसद बनने और संसद तक पहुंचने में 2 दशक लग गए। पहली बार राहुल गांधी 2004 में अमेठी से सांसद बने थे, जबकि इसके 20 साल बाद प्रियंका केरल के वायनाड से सांसद बनी। तो क्या प्रियंका की उपलब्धि को सिर्फ वायनाड तक सीमित करके ही देखना चाहिए, या फिर इसकी विवेचना 2014 के बाद से कांग्रेस के पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जाना चाहिए, या फिर इसकी विवेचना 2014 के बाद से कांग्रेस के पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक अहम मोड़ के तौर पर की जानी चाहिए? क्योंकि बहुत से ऐसे कांग्रेसी रहे जो राहुल की तुलना में प्रियंका को कांग्रेस के लिए ज्यादा बेहतर बताते रहे। प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की केमिस्ट्री किसी सुंदर कविता की तरह रही है, लेकिन राजनीतिक स्केल पर यह केमिस्ट्री क्या वाकई असरदार है, ये कहना कठिन है। क्योंकि 2014 से अब तक कई चुनावी मंचों पर दिखे ये भाई बहन कांग्रेस के पक्ष में कोई बड़ी जीत
नहीं दिला सके। प्रियंका की संसदीय पारी की शुरुआत के साथ कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर एक धड़ा संतोष की सांस ले रहा है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि कांग्रेस के भीतर की खींचतान पर शायद अब लगाम लगेगी। परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका वाड्रा की संसदीय पारी की शुरुआत के साथ कांग्रेस के भीतर शक्तियों का परस्पर टकराव एक नई जटिलता कांग्रेस के लिए खड़ी कर देगा। हालांकि 2004 में जब पहली बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, तब प्रियंका भी उनके प्रचार अभियान में शामिल रही थी। अगर देखें तो पहली बार प्रियंका ने चुनावी प्रचार अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए अमेठी में किया था। इसके बाद 1999 में कैप्टन सतीश शर्मा के लिए प्रियंका ने शानदार रैलियां की। इसके बाद 2004 के आम चुनावों में प्रियंका अपने बड़े भाई राहुल गांधी के पहले चुनावी पारी में कैंपेनिंग के लिए मैदान में उतरी, जबकि 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर प्रियंका ने प्रचार किया था। तो क्या अब सही समय आ गया है? आखिर क्यों अब प्रियंका गांधी वाड्रा को लगा यही सही समय है? कहा तो यह भी जाता है कि प्रियंका वास्तव में लोकसभा चुनाव उत्तर भारत से लड़ना चाहती थी। उनका मन है उत्तर भारत में राजनीति करने का, उनका मन था उत्तर प्रदेश में ही रहने का, और उनसे अकेले में आप पूछोगे तो वो जरूर कहेंगी कि मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहती। अब सवाल यही है कि वायनाड की सांसद प्रियंका क्या पार्टी के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर पाने में समर्थ होंगी? प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस में, लोकसभा में आने से कांग्रेस में बहुत ज्यादा उत्साह है, लेकिन क्या वो उत्साह जो है वो एक सुखद एहसास में तब्दील होगा? इसको लेके कांग्रेस जन में संदेह है। कभी वो कहती है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, कभी वो कहती है कि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को रिवाइव करेंगी, कभी वो हिमाचल में अपने आप को एक रणनीतिकार, एक प्रचारक के रूप में प्रस्तुत करती है, और फिर जाके वायनाड में दक्षिण में चुनाव लड़ती है। तो उनको अपनी भूमिका तय करनी होगी कि क्या वो अहमद पटेल के रोल में रहना चाहती हैं, क्या वो एक प्रियंका गांधी एक अच्छे स्टार प्रचारक के रूप में अपना अस्तित्व को जिंदा रखना चाहती है, या वो कोई पार्टी में, संगठन में कोई रोल लेकर के, कोई पद लेकर के उससे इंसाफ करते हुए 24 घंटे और जो होता है 7 दिन 365 दिन एक साल में, उस तरह की एक राजनेता बनना चाहती है। गोल्डन बॉर्डर की कास्पू साड़ी पहने प्रियंका की तस्वीर और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ठीक उसी साड़ी में तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। एक बार फिर प्रियंका के संसदीय अध्याय की शुरुआत को इंदिरा के राजनीतिक किरदार से जोड़कर देखा और बताया गया। हालांकि इंदिरा गांधी के नजदीक रहे कांग्रेसी भी ये बात कहते हैं कि इंदिरा गांधी खुद भी प्रियंका को अपनी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। 2015 में कांग्रेस के सीनियर लीडर माखनलाल फोतेदार ने अपनी किताब चिनार लीव्स में इसका जिक्र किया था कि अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले इंदिरा ने बेहद भावुक अंदाज में प्रियंका के बारे में चर्चा शुरू की थी और भावी नेता के तौर पर प्रियंका की पहचान बनाने की बात कही थी। राजनीति क्या होती है, कौन बताएगा? मकसद क्या होता है उसका? सेवा होता है, समाज सेवा। जो शक्ति आपके हाथों में है वो आप किसी और को पकड़ाते हैं। किस लिए देते हैं उस आदमी को वो शक्ति? ताकि आपकी समस्याओं को हल करे, आपकी सेवा करे। ये हम सब आपके सेवक खड़े हैं। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। संसद में प्रियंका वाड्रा भले एक सामान्य सांसद के तौर पर हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनका आकलन गांधी नेहरू परिवार के उत्तराधिकारी के तौर पर भी होगा।
तुलना कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व और प्रियंका के दृष्टिकोण के बीच भी होगी। प्रियंका चाहें या न चाहें, और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के भीतर कुछ दबी हुई संभावनाओं के सुर और तेज हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।